हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टकाटक टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आईटीआई के बारे में बताएंगे कि आईटीआई क्या होता है। आईटीआई से आप जो क्वेश्चन करते हैं, आज मैं वो सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में 5 से 6 मिनट के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, आपको आज आईटीआई से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आईटीआई क्या चीज़ है, आईटीआई का क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई का कॉलेज क्या चीज़ से मान्यता प्राप्त रहता है और आईटीआई करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आईटीआई का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या दोस्तों कहीं कहीं देखते होंगे किसी किसी आईटीआई कॉलेज पे आईटीसी भी लिखा रहता है। तो दोस्तों, दोनों बराबर चीज़ है, दोनों इक्विवेलेंट है, बस थोड़ा सा अंतर है। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आईटीसी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, दोनों का अर्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है। दोस्तों, चलिए आईटीआई का फुल फॉर्म जान लिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीआई का क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आईटीआई में जाने के लिए हमको कितना तक पढ़े होना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं, आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए 10th पास होना जरूरी है। दोस्तों, 10th पास हैं तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप 10th पर से लेते हैं आईटीआई में एडमिशन तो आपको 12th के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इंटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिर्फ आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि इसका जो बेस है, आप 10th पर से आईटीआई कर सकते हैं, 12th पर से भी कर सकते हैं, चाहे 12th में आपका आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आप 12th पर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मिनिमम इसका बेस है 10th। अगर आप 10th पर से करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है कि आपको 12th के इक्विवेलेंट आपको डिग्री टेक्निकल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका 2 साल का बचत हो जाएगा। अगर आप 12th पर से आईटीआई करते हैं तो आपको ये 2 साल का लॉस है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से करे, सरकारी कॉलेज से करे या प्राइवेट कॉलेज से करे। तो दोस्तों, अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर्थिक अंतर है, सिर्फ पॉकेट मनी का अंतर है। प्राइवेट में जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, सरकारी में जाएंगे तो पैसा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपका होगा कि आईटीआई का मान्यता कहाँ से होता है। तो आईटीआई का मान्यता दोस्तों 2 जगह से होता है, एक एससीवीटी स्टेट से और एक एनसीवीटी नेशनल लेवल पे। तो दोस्तों, एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, एनसीवीटी का मान्यता जो होता है प्राइवेट कॉलेज में 99% कॉलेज में एनसीवीटी से ही मान्यता प्राप्त रहता है। दोस्तों, सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज में आपको एससीवीटी से भी रहता है मान्यता प्राप्त और एनसीवीटी से भी रहता है मान्यता प्राप्त। अगर सरकारी कॉलेज जो है वो अगर पुराना कॉलेज है तो उसमें लगभग ट्रेड आपको एनसीवीटी से ही मान्यता प्राप्त रहेगा। अगर नया सरकारी कॉलेज है तो पहले उसको एससीवीटी से मान्यता प्राप्त रहता है। तो दोस्तों, मान्यता में आप समझ गए होंगे कि मान्यता कहाँ कहाँ से रहता है। दोस्तों, अब इसके बाद है कि आईटीआई में अगर हम जाएंगे तो कौन सा ट्रेड रखना चाहिए और कौन कौन ट्रेड होता है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से आईटीआई कॉलेज में आपको 3 ट्रेड देखने को मिलेगा। 3 ट्रेड देखने को मिलेगा, वो ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक।
तो दोस्तों यही 3 ट्रेड से बच्चे ITI करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे आपको काउंसलिंग के अनुसार आपके रैंक के आधार पे तय होगा कि आपको कौन सा ट्रेड मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा वैकेंसी डालना चाहते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फीटर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि फीटर का डिमांड ज़्यादा है। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको फीटर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच के अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर आता है फीटर, क्योंकि इसका सीट हर जगह ज़्यादा वैकेंट रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ITI में क्या होता है, कैसे होता है, और आप ये डरिएगा नहीं कि ITI प्राइवेट से कर लेंगे तो ये थोड़ा सा सरकारी से ये हो जाएगा। पहले हम भी सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का एग्ज़ाम सेम ही डेट में NCVT कराएगी। तो दोस्तों इस पे घबराना नहीं है, आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। NCVT से प्राइवेट हो या सरकारी हो, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी में लेना है तो उसका जनवरी फरवरी में फॉर्म आता है और वो आप भरिए, उसके बाद आप पास कीजिए। पास करने के बाद काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन होगा। लेकिन आप प्राइवेट से करते हैं तो जब इसका एडमिशन चालू होता है, डायरेक्ट जाके एडमिशन लीजिए और फिर अपना तैयारी कीजिए। तो दोस्तों यही फ़ायदा है प्राइवेट और सरकारी में। चलिए दोस्तों चलते हैं कि ITI करने के बाद फिर करेंगे क्या। ITI करने के बाद करेंगे क्या। तो दोस्तों जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पॉकेट एलो ज़्यादा नहीं करता है, तो वो ITI ज़रूर कर ले। ITI ज़रूर कर ले। उनको ITI करने से बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो आप टेक्निकल डिग्री ले लेंगे। आप चाहे प्राइवेट कंपनी में जाइए या गवर्नमेंट में कहीं भी जाइए तो आपको जॉब मिलने में आसान होगा। अगर आप टेक्निकल हैं और वहीं पे कोई लड़का अगर नॉन टेक है, अगर वो 60 नंबर लाया, अगर आप 50 नंबर लाए टेक्निकल हो करके, तो पहले आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट में टेक्निकल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको कभी बताएंगे डिप्लोमा के बारे में भी, पॉलीटेक्निक के बारे में भी, कि पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या फ़ायदा है। तो ITI इसलिए बता रहे हैं कि जो इस लेवल पे होंगे, कम खर्च में इसमें आपको टेक्निकल डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा बजट ज़्यादा जाता है डिप्लोमा में। तो दोस्तों डिप्लोमा के बारे में भी हम एक दिन आपको बताएंगे कि क्या होता है। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप ITI 2 इयर्स की करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन या फिटर, तो अगर आप चाहते हैं कि अप्रेंटिस करने के लिए, तो दोस्तों NCVT से अगर आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज है तो आप अप्रेंटिस 1 ईयर का करेंगे। अगर 2 इयर्स का ITI कोर्स है तो, अगर 1 ईयर का ITI कोर्स है तब आपको 2 इयर्स लगेगा अप्रेंटिस करने में। अप्रेंटिस आप जो है अगर SCVT से करते हैं, SCVT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आप ITI किए हैं, तब अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो अगर 2 इयर्स का भी अगर आपको ITI का डिग्री है तो आपको 2 इयर्स ही लगेगा अप्रेंटिस करने में। अगर 1 इयर्स की आपके पास डिग्री है तो भी आपको 2 इयर्स का ही टाइम लगेगा। तो दोस्तों अप्रेंटिस करने से यही फ़ायदा है। अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं, अगर आपको सरकारी जॉब हो जाता है, कहीं रेलवे में हो जाता है, तो अप्रेंटिस करने का यही फ़ायदा है कि अगर आपका ट्रेनिंग 6 मंथ का है रेलवे में, तो वो अप्रेंटिस का डिग्री अगर आप लगाए हुए हैं तो आपको 6 महीने का या जितने भी दिन का ट्रेनिंग हो टेक्निकल में, वो ट्रेनिंग आपका नहीं होगा और डायरेक्ट आपका पोस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। तो
तो अप्रेंटिस का ये फायदा है। अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको मतलब कहीं भी जॉब मिलने में आसान हो जाएगा। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कहीं बैठेंगे भी नहीं, और आप अच्छे से टेक्निकल डिग्री लेकर के कहीं भी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। तो दोस्तों ITI के लिए अगर आपको संपर्क करना है, अगर ITI की पूर्ण रूपेण जानकारी चाहिए तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। अगर आपको सही तरीके से स्पेशल में आपको जानकारी लेना है तो आप उस नंबर पे हमें कॉल करेंगे, हम आपको उसके बारे में सारा डिटेल्स बताएंगे। अगर इस वीडियो में जितना भी चीज़ बताए, अगर इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर कोई ITI करना चाहता है तो उनके पास आप शेयर करेंगे। मार्केट में आपको कोई भटकाएगा तो आप भटकिएगा नहीं, आपको जितना भी चीज़ बताए हैं वो 100% सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।